जिन लोगों ने आईएमसी बिजनेस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया हमें सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। गुड एमसी दोस्तों पेन, दर्द या पीड़ा, ये नाम बेशक अलग अलग हैं, मगर इनका अनुभव जब भी होता है हमें तकलीफ से भर देता है। पीड़ा या पेन कई प्रकार की होती है, मगर यहां हम बात करेंगे शारीरिक पीड़ा की, वो भी हमारे जोड़ों के दर्द की। पीड़ा का अगर हम एक उदाहरण लें तो वो है जॉइंट्स पेन, यानी कि जोड़ों का दर्द, जिसका अगर सही वक्त पर इलाज ना किया जाए तो वो गठिया यानी कि आर्थराइटिस का रूप धारण कर लेता है। WHO की 2015 की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में हर 6 में से एक व्यक्ति और हर 3 में से एक परिवार आर्थराइटिस यानी कि गठिया से पीड़ित है। अब सवाल ये उठता है कि ये इतना क्यों पाया जाता है? इसका जवाब है हमारा लाइफस्टाइल, हमारे काम करने का तरीका या वो भोजन जिसे हम ग्रहण कर रहे हैं। दोस्तों, जॉइंट्स पेन क्या है, क्यों होता है, कैसे इससे बचा जा सकता है, आयुर्वेद में इसके क्या उपाय मौजूद हैं, इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ। तो चलिए प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिमांशु। डॉक्टर हिमांशु, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड एंसी। डॉक्टर हिमांशु, आज जिस बीमारी को हम डिस्कस करने वाले हैं, गठिया, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन जिनको हम कह सकते हैं, पेन हर किसी की अलग तरह की है। तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपके अनुसार जोड़ों के दर्द यानी कि जॉइंट पेन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? ये आयुर्वेद में गठिए को बेसिकली आम वात बोला जाता है जी। आम वात क्या है? ये दो शब्दों से मिलकर बना है, आम एवं वात। ठीक। तो क्या होता है कि जैसे हम किसी की अग्नि मंद हो जाती है, डाइजेस्टिव पावर वीक हो जाती है, या किसी और कारण की वजह से अगर हमारा जो भोजन है वो ठीक से पच नहीं पाता, तो वो एक विष समान आम का रूप ले लेता है। जी। ये जो विष समान आम है, ये आयुर्वेद में रोगों का मूल कारण माना गया है। अगर इसके साथ साथ वायु की भी वृद्धि हो जाए, वायु भी अगर बढ़ जाए, तो ये आम जो है ये वायु अपने साथ लेकर शरीर में ये अपने इसको घुमाता है। जब ये अधिष्ठान ले लेता है यानी कि अपनी जगह बना लेता है जॉइंट्स पे, तब ये एक कन्वर्ट हो जाता है जॉइंट्स पेन में, अर्थराइटिस में या गठिया में। तो जो रोग आम के कारण हो एवं वायु की वृद्धि के कारण हो, और जिस रोग में शरीर में दर्दें हो, बॉडी में स्टिफनेस हो, जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाएं, जो क्रियाशीलता है वो कम हो जाए, बॉडी में जॉइंट्स में दर्दें होने लग जाएं, सुबह उठने पे अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस हो, जकड़ाहट हो, तब हमें समझ लेना चाहिए कि ये जो व्याधि है, ये जो रोग है, ये संधिवात या आमवात या जॉइंट्स पेन का रूप ले चुका है। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, एक कॉमन पेन और एक जॉइंट्स पेन में क्या अंतर है? मतलब हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि जो पेन या जो दर्द हो रहा है वो जॉइंट्स पेन का ही है? इसके क्या लक्षण हैं? देखिए, हमारे शरीर में अलग अलग तरह के जॉइंट्स हैं, बड़े जॉइंट, छोटे जॉइंट, बहुत छोटे जॉइंट्स, अलग अलग प्रकार के जॉइंट्स हैं। ये क्यों है? ये इसलिए हैं कि हम जो अपनी बॉडी के मूवमेंट्स हैं वो 180 डिग्री में या किसी डिग्री में इजीली आराम से कर सकें। हमारी बॉडी मूवमेंट आराम से हो जाए, हमें भागना है, हमें बैठना है, हमें उठना है, हर तरह से हर चीज़ के लिए कोई ना कोई जॉइंट जो है वो फिक्स है। वो जॉइंट जो है हमारे शरीर के मूवमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें बैठना है तो हमें घुटनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें खड़ा होना तभी घुटने का इस्तेमाल करना है, अगर हमें चलना है तो हमें बहुत सारे जॉइंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे शरीर अलग अलग जॉइंट से जो बना हुआ है, उसके पीछे जो मेन उद्देश्य है, भगवान ने जो उद्देश्य बनाया है, वो है बॉडी की मूवमेंट। यही बॉडी की मूवमेंट्स जब रिस्ट्रिक्टेड हो जाएं, जब चलने में, बैठने में, उठने में तकलीफ हो, पेन हो, इस जॉइंट्स के मूवमेंट में रुकावटें हों,
तब हमें समझ लेना चाहिए कि हमें संधिवात, आमवात या गठिया हो गया। एक्चुअली आयुर्वेद में बेसिक संधिवात के अंतर्गत ही सारे रोग आ जाते हैं जी। आचार्य चरक ने संधिवात में इसको माना है कि संधियों में जब वायु चली जाए तो उसको स्टिफनेस हो जाए, दर्दें हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, उसे हम संधिवात बोलते हैं। आचार्य माधव ने इसको बहुत क्लियरली इसको थोड़ा सा अलग बताया है और बताया आमवात। आमवात मतलब जो गठिया है, अर्थराइटिस है प्रॉपर, वो इसके साथ पूरा मेल खाता है, इसलिए हम लोगों ने इसको गठिया के साथ पूरा कोरिलेट कर लिया आमवात को। तो बेसिकली संधिवात ही मेन जो हमारे शरीर में जो है, जो जॉइंट्स पेन है, स्टिफनेस है, उसका जो मूल कारण आम एवं वायु होते हुए इसे ही हमें मूल आधार माना है। जब किसी की जॉइंट्स की वजह से मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाए, उसको कार्य करने में तकलीफ हो, मुश्किल आए, समझ लीजिए कि उसमें संधिवात हो गया। जी, बहुत खूब, बड़े अच्छी तरीके से आपने हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन किया है। डॉक्टर हिमांशु, अब ये तो आपने बताया कि लक्षण किस तरह से हमें पता चला कि हमें आमवात यानी कि जॉइंट पेन हो गया। इसके मूल कारण क्या हैं? किस वजह से लोग इस बीमारी की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं? जॉइंट पेन्स बहुत छोटी उम्र में इस चीज का शिकार हो रहे हैं। इसका सबसे मूल कारण आम है। आम क्या है? देखिए, हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव पावर होती है, जिसको हम लोग जठराग्नि बोलते हैं। जी। जठर मतलब पेट की जो अग्नि होती है, सारे एंजाइम्स मिलके, सारी डाइजेस्टिव पावर मिलके जो चीज़ बनती है उसको हम जठराग्नि बोलते हैं। किसी कारण की वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल किसने कोई विषम भोजन कर लिया हो, जैसे दूध के साथ मछली ले ली हो, या बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पी लिया हो, बर्फ जैसा ठंडा पानी पी ले, या रात के समय दही खा ले, ऐसे विषम भोजन कर ले, जिस भोजन को आयुर्वेद में करने की मनाही बताई हुई है वो भोजन कर ले, या ज़्यादा भोजन करके, भारी भोजन करके एक्सरसाइज में लग जाए, ठीक है, तब, या फिर किसी रोग के कारण, किसी बीमारी के कारण हमारी जठराग्नि मंद हो जाए, उसके ऊपर से वो अच्छा भोजन कर ले, भारी भोजन कर ले, तब, या पहले भोजन जो किया हुआ है वो पचे ना, ऊपर से दोबारा भोजन हैवी भोजन कर ले, तब, या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता रहे और भोजन ना करे, तब हमारी जो जठराग्नि है, जो डाइजेस्टिव पावर है, वो वीक पड़ जाती है। और जैसी वो वीक पड़ती है तो वो हल्का खाना भी पचाने में असमर्थ होती है। तो जब खाना नहीं पच पाता तो जो सार भाग होता है, जो हमारे शरीर को बल, ऊर्जा, एनर्जी, ताकत देता है, वो नहीं बन पाता और एक अलग ही चीज बन जाती है जिसको हम आम दोष बोलते हैं। यही आम दोष आयुर्वेद में सब बीमारियों की जड़ माना गया है। यही आम दोष अलग अलग संधियों में जाकर, अलग अलग जॉइंट्स में जाके जब अपना अधिष्ठान बना लेता है, अपनी जगह बना लेता है, उसको पूरी तरह कैप्चर कर लेता है, तब संधि हो जाती है, संधि में दर्दें हो जाती हैं। और इसी को ही संधिवाद यानी जोड़ों का दर्द, गठिया, किसी नाम से आप जान लीजिए, लेकिन बेसिक जो इसमें कारण है वो आम है। डॉक्टर साहब, इस बीमारी में मरीज का आहार विहार क्या होना चाहिए? जी, ऐसा आहार जो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाए, यानी लघु आहार, हल्का आहार, और साथ में शरीर में बल भी दे, ऐसा आहार करें। और ऐसा विहार करें जिससे कि हमारे शरीर की अग्नि जो है वो किसी तरह मंद ना पड़ पाए। ये इसका मूल आधार है। जैसे खाने को बहुत धीरे धीरे चबा चबा के खाना, भूख लगने पे ही खाना, और पचने के बाद दूसरा भोजन करना, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, खाना खाने के तुरंत बाद हैवी काम ना करना, कोई हैवी एक्सरसाइज ना करना, और ऐसा खाना खाना जो हमारे शरीर के बिल्कुल अनुकूल हो, ऐसा खाना। जैसे कई लोग पित्तर प्रकृति के हैं, अगर वो बहुत देर तक ठंडा खाना खाएंगे या ठंडा भोजन करेंगे, उससे उनको प्रॉब्लम होगी। कोई वायु प्रकृति का है, अगर वो माँ की दाल, राजमा, ऐसी बाई वाली चीज़ें खाएगा तो उसको प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इसलिए ही ऐसा भोजन करना जो हमारे शरीर के बिल्कुल अनुकूल हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। खाना अच्छी तरह पका हुआ हो, पूरी तरह डाइजेस्टेबल हो, और हमारी अग्नि को प्रदीप्त करे, वो भोजन करना चाहिए। जैसे अलग अलग सब्जियों का सूप बनाकर पीना चाहिए, और सुबह उठकर हल्का कोसा पानी पीना चाहिए, जिससे हमारी अग्नि जो है प्रदीप्त रहे। अजवाइन, जीरा, सौंफ, इसको उबालकर थोड़ा पानी इसका लेना चाहिए, जिससे अग्नि हमारी प्रदीप्त रहे। और वायु शमन करने वाली चीज़ें, जैसे आयुर्वेद में दशमूल है, आयुर्वेद में एलोवेरा है, ऐसी रासना है, शलाकी है, ऐसी कुछ ऐसे द्रव्य हैं जो वायु का शमन करते हैं, वायु को कम करते हैं और अग्नि को प्रदीप्त करते हैं। ऐसे योगों का सेवन करना, ये सब चीज़ करने से हमारा जो शरीर है वो दोबारा जठराग्नि को प्रदीप्त करेगा
और वायु का शमन करेगा। ऐसे करने से हमारे जो शरीर में जो आम दोष की उत्पत्ति है वो बहुत कम हो जाएगी, और जो ऑलरेडी आम दोष उत्पन्न हमारे शरीर में है, जो अधिष्ठान हमारे संधियों को बनाया हुआ है, वो भी धीरे धीरे डिसॉल्व होकर हमारे शरीर को छोड़ देगा। बिल्कुल, बहुत खूब आपने बड़े अच्छी तरह से फिर से हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन किया है डॉक्टर हिमांशु। यदि किसी व्यक्ति को ये परेशानी है और लंबे समय से वे इसे नजरअंदाज कर रहा है, तो क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं इसके उनकी सेहत पर? देखिए, आयुर्वेद के सबसे शुरू में ही सबसे पहले ये बताया गया है कि जब आप रोगग्रस्त हो जाएं, वैसे तो आप कोशिश करें कि रोगी बने ही ना, लेकिन अगर किसी कारण से आप रोगग्रस्त हो जाएं तो सारे काम काज छोड़कर सबसे पहले आप अपने रोग के ऊपर ध्यान दें। बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, जितना पुराना रोग होता हुआ चला जाएगा, जितना पुराना हो जाएगा, उतना ही ये बहुत मुश्किल से ठीक होगा। और जितना नया ये रोग होगा, जैसे अगर हल्की हल्की दर्दें शुरू हुई, आपको तुरंत आपने इलाज करा लिया, तो ये बीमारी आगे नहीं बढ़ पाएगी। नहीं तो ये बीमारी बहुत आगे बढ़ जाती है, बहुत गठिया अपना बहुत पूरा रूप हमारे शरीर में ले लेता है, सारे जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर लेता है, इवन हमारे कमर के जो मनके हैं उनके जॉइंट्स को भी इन्वॉल्व कर लेता है, और हमारा शरीर धीरे धीरे बिल्कुल नकारा हो जाता है। इसलिए इस बीमारी को लंबा खींचना, लंबा चलाना, नज़रअंदाज करना, इसको अवॉइड करना, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भूल जाएं। कहीं पे भी कहीं कोई आपको दर्द फील हो, बॉडी में कोई जॉइंट्स में तकलीफ हो, चलने में, बैठने में, उठने में, बैठने में, सोने में, कमर को झुकाने में, कहीं आपको तकलीफ नजर आए, तो सारे काम छोड़कर सबसे पहले उसका निदान खोजें, उसका कारण खोजें, कारण को रिमूव करें। अगर ज़रूरत पड़े तो आयुर्वेदिक दवाइयों का सहारा लें, एक्सरसाइज करें, कुछ अलग तरह का योग करें, जिससे कि ये बीमारी जल्दी ठीक हो जाए। बिल्कुल, बहुत खूब। तो ये तो आपने हमें बताया कि किस तरह से हम इसे कम भी कर सकते हैं। यदि ये ज़्यादा समय तक रहे तो हम इसके दुष्प्रभावों से ग्रसित हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस रोग के लिए आप अब कोई बेहतर योग भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो निदान प्रवचनात्, जो निदान जिस कारण से ये रोग होता है उसको आप छोड़ दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया, जैसे बहुत ज़्यादा अत्यधिक भोजन करना, या बहुत ज़्यादा विष्टम्भी भोजन करना, भारी सामान खाना, और खाने के बाद एक्सरसाइज करना, ये सब चीज़ें छोड़ देना चाहिए। और आयुर्वेद में बताया हुआ है कि आप अपने वेग, जो अधारणीय वेग हैं, जैसे मल का आना, यूरिन का आना, पसीना आना, जम्भाई का आना, अंगड़ाई का आना, ये सब चीज़ों को भी आप कंट्रोल मत करिए, रोकिए मत। क्योंकि अगर ये सब चीज़ रोकेंगे, अधारणीय वेग को अगर आप रोकेंगे, तो हमारे शरीर में वायु प्रकोपित हो जाती है। तो ये 13 प्रकार के हमारे आयुर्वेद में अधारणीय वेग बताए हुए हैं। ना वेगान धारध्यमान जातान मूत्र पुरुष्यो हो, ना रेतसो, ना वातस्य, ना छरद्या शब्दोंच, ना उद्गारस्य, ना जिम्भाया, ना वेगान शुद्ध पिपास्यो, ना बाष्पस्य, ना निद्राया, निश्वासस्य शमेन च। ऐसे कुछ हमारे 13 प्रकार के जो ये अधारणीय वेग हैं, अगर हम इनको रोकेंगे, अगर हमारे शरीर में हम इनको वहन करेंगे, तो हमारे शरीर में तुरंत वायु को प्रकोपित कर ये तुरंत जॉइंट पेन्स पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल। अब किसी को रोग हो चुका है, अगर रोग हो गया है, तब क्या किया जाए? तब हमें आयुर्वेद का सहारा और आईएमसी का सहारा लेना चाहिए। क्या से लेना चाहिए? आईएमसी ने आयुर्वेद को अपना बेस मानते हुए कुछ ऐसे योग तैयार किए हैं, कुछ ऐसे जड़ी बूटियों का हमने इसमें समावेश ऐसा किया है, और एक किट ही बना दिया हम लोगों ने, जिसका नाम है पेन अवे किट। आईएमसी की जो पेन अवे किट है, आज हमारे क्लिनिक में, आज हमारे दोस्तों के बीच में, आज हमारे पूरे देश में ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये एक सबके दिलों पे और दिमाग पे छाने वाली एक किट है। क्यों? इसके पीछे रीज़न है कि हम लोगों ने जिस चीज़ों का इसमें समावेश किया है, जो चीज़ें हमने इसमें यूज़ करी हैं, वो इतनी ही उत्तम है, और उसका जो योग है, उसका जो कॉम्बिनेशन है, वो इतना ही बढ़िया है कि ये हर तरह की चीज़ों को ठीक करने में मदद करेगा। कैसे मदद करेगा? देखिए, ये पहले तो हमारी अग्नि, कुछ ऐसे द्रव्य हैं इसमें जो अग्नि को दीपन करेंगे, जो अग्नि को बढ़ाएंगे, ठीक है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ऑलरेडी जो हम चीज़ खाते हैं उसको पाचन करने में हेल्प करेंगे, तो पाचन है। और दूसरा वायु अनुलोमनीय, यानी कि वायु को कम करने वाली औषधियाँ हैं। तो ये तीनों ही चीज़ें कंप्लीट जब हो गई हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि रोग में फ़ायदा नज़र ना आए। तो इसमें हमने क्या डाला है? हम लोगों ने ऐसे कॉम्बिनेशन में इसमें आयुर्वेद का सहारा लेते हुए हमने इसमें योगराज गुग्गल, शुद्ध गुदंती भस्म, शुद्ध कुचला, इसका उपयोग किया है। और जड़ी बूटियों के रूप में शलाकी, रासना, एरंड, अश्वगंधा, हल्दी भी करक्यूमिन फॉर्म में,
करक्यूमिन फॉर्म में, एकदम एक्सट्रैक्ट फॉर्म में वो, और अन्य जड़ी बूटियां जो हमारे शरीर में वायु का अनुलोमन करे, दीपन करे, पाचन करे, उसका एक योग तैयार किया है जिसको पेन अवे के रूप में हम जानते हैं। ये 3 रूप में आती है हमारे साथ में। एक, हम जब इसका सेवन करते हैं टेबलेट के फॉर्म में, ये 2 टेबलेट सुबह शाम अगर कोई व्यक्ति गुनगुने पानी से खाली पेट ले तो उसको अपने दर्दों में आराम फील होगा। साथ में हमने इसको मेंटेन भी रखना है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, 30 ग्राम गुनगुने पानी में हम लोग 30 ml एलोवेरा जूस एवं हम हिमालयन बेरी जूस का इस्तेमाल करवाते हैं, जिससे बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़े, उसका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़े और वायु का शमन हो। बिल्कुल। इसकी वजह से क्या होगा, जो रोगी है वो जिस अवस्था तक आएगा उस अवस्था उसको मेंटेन रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल उसको 50% अगर दर्द में कमी आ गई है तो वो उसको हमने मेंटेन करना है। कैसे करना है, वो इस तरह मेंटेन करना है। बिल्कुल। साथ में आयुर्वेद में सबसे बड़ा एंटी इंफ्लेमेटरी हल्दी के साथ साथ तुलसी को भी बताया हुआ है। तो श्री तुलसी का सेवन करना, 2-2 बूंदें अगर हम दिन में 2 बार चाय में, अपने पानी में, किसी में डाल के लें तो ये भी शोधहर के रूप में, एंटी इंफ्लेमेटरी के रूप में बहुत अच्छा काम करता है। और कोई व्यक्ति है अगर उससे कोई, अब अंदर से स्वेलिंग तो कम हो रही है लेकिन तुरंत इतनी जल्दी आराम तो आएगा नहीं, धीरे धीरे आराम आएगा, तो वो आराम को तुरंत जल्दी करने के लिए हम लोगों ने 2 तरह के इसके लिक्विड वर्जन में निकाले, एक क्रीम वर्जन, एक ऑयल वर्जन। तो पेन अवे किट में पेन अवे क्रीम भी है और पेन अवे तेल भी है, जिसको हम सुबह जो है वो हम लोग उपयोग करें क्रीम का और रात को उपयोग करें तेल का। इसमें निर्गुंडी है, इसमें रासना है, तो ये शोध हर चीज़ें हैं जो स्वेलिंग को तुरंत कम कर देती है, पेन को तुरंत कम कर देती है, और हमारी जो रोजमर्रा की जो लाइफस्टाइल है उसमें कोई डिसऑर्डर नहीं आता। हम लोग अपना काम कर सकते हैं, किसी ने ऑफिस जाना है, कोई बैंक में जाना है, कोई जॉब करनी है, अपना काम करना है, उसमें उसको रुकावटें पैदा नहीं होती। और ये जो योग है ये सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये आराम देता थोड़ी देर के, ठीक है ना, ये बीमारी को पूर्णतः ठीक करने में हमारी मदद करता है। अगर कोई व्यक्ति निरंतर रूप से पेन अवे टेबलेट्स का सेवन करे, हमारे बताए हुए निर्देशों के हिसाब से चले, खाने पीने का ध्यान रखे, डाइजेशन को बढ़ा के रखे, अपने भोजन पे पूरी तरह नियंत्रण रखे, हल्की फिजिकल एक्सरसाइज करे और जो जॉइंट्स हैं उसके लगातार मूवमेंट करता रहे, तो ये रोग पे काफ़ी हद तक कंट्रोल पाया जा सकता है। तो आईएमसी परिवार के साथ आयुर्वेद को बेस मानते हुए अगर आप इस हमारे प्रोडक्ट्स का सेवन करेंगी या जो हमारे दर्शक है वो हमारे इस प्रोडक्ट का सेवन करेंगे तो वो निरंतर ही, अवश्य ही इस रोग में लाभ पाएंगे ही पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब। डॉक्टर हिमांशु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आज हमने यहाँ जाना कि कैसे जॉइंट्स पेन यानी कि जोड़ों के दर्द की परेशानी बहुत लोगों को सता रही है और कैसे आयुर्वेदिक तरीकों से हम जॉइंट्स पेन की परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं और आईएमसी में वे कौन सी दवाइयां, वे प्रोडक्ट्स हैं जो जॉइंट्स पेन में लाभदायक हैं। मैं आशा करती हूं हमारे दर्शकों को हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से काफी फायदा हुआ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे प्रोग्राम में आने का और इतनी कीमती जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने का। फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नए रोग और उसके निदान के साथ। फिलहाल के लिए आपसे इजाजत चाहूंगी, तब तक के लिए गुड एमसी। आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और बात करेंगे किसी अन्य रोग के बारे में हमारे इसी प्रोग्राम रोग एवं निदान में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। और अगर आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल आईएमसी बिजनेस को और साथ ही साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं आईएमसी रेडियो की ऐप अपने एंड्रॉइड फोन पर। इस रेडियो ऐप से आपको आईएमसी बिजनेस को बढ़ाने और प्रोडक्ट की जानकारी पाने में बहुत मदद मिलेगी। और आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा अपने फीडबैक कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा। गुड एमसी।